इन्वेस्टर्स, मैं आपका इन्वेस्टर अवेयरनेस कोच रुपेश जेटली। जल्दी ही बजट आया जिसमें सैलरी 12 लाख जिनकी थी उनको टैक्स में काफ़ी छूट दी गई। इसी पे हम लोग ने एनपीएस पे भी छूट आई, लेकिन किस तरह से वो छूट कैलकुलेट करेंगे या क्या होगा, आइए समझते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है कि 12 लाख तक उन्होंने बोला कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। तो क्या एनपीएस वालों के लिए कोई और छूट है? तो वो भी है, और अभी जल्दी में हम लोग ने एनपीएस पे ही एक वीडियो बनाया था। उसको अगर आज इस छूट के साथ देखें तो आपकी 12 लाख की सैलरी की जगह अगर आपकी 13.75 लाख सैलरी है तो भी आप टैक्स के दायरे में नहीं आएंगे, या टैक्स आपको पूरी तरह से छूट मिलेगी। आइए समझते हैं कैसे ये छूट आपको मिलेगी अगर आपकी सैलरीड इनकम या बेसिक इनकम 13.75 लाख है। 13.75 लाख से सबसे पहले बेसिक इनकम है 13.7 लाख। इसमें 12 लाख तक तो वैसे ही छूट है, और अगर देखें तो 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है आपको। एनपीएस जो कि सेक्शन 80cc D2 के अंतर्गत आता है, इसमें 14% जो आपकी एम्प्लॉइज की बेसिक सैलरी है वो अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये छूट मिलती है। इसमें भी टैक्स के लिए छूट मिलती है, लेकिन इसमें ध्यान ये रखना होता है आपको कि ये जो 96,000 आ रहा है 14% अगर देखें तो ये कंट्रीब्यूशन पेंशन का आपके एम्प्लॉयर की तरफ से आना चाहिए, ना कि एम्प्लॉय अपनी तरफ से जमा करे। एम्प्लॉय की तरफ से नहीं होगा ये। अगर ये एनपीएस आपकी सीटीसी में जुड़ा हुआ है और वहां से एम्प्लॉयर अगर आपका जमा कर रहा है ये एनपीएस में, तो आपको ये छूट मिलेगी। इसमें ध्यान ये रखना है कि 13.7 लाख पे 50% बेसिक सैलरी अगर आपकी होती है, बेसिक इनकम अगर आपकी 13.70 लाख है और बेसिक सैलरी उसमें अगर 6.85 लाख है, उसका 14% 96,000 रुपए आता है करीब करीब। तो वो 96,000 रुपए अगर आपका एम्प्लॉयर जमा कर रहा है आपके उसमें एनपीएस अकाउंट में, तो ये छूट आपको मिलेगी। और 13.70 लाख पे आपकी जीरो टैक्स आएगी। जो 12 लाख रुपए बताया गया है कि 12 लाख तक जीरो इनकम है, जीरो टैक्स आएगा, वो इस एनपीएस के साथ आपको 13.7 में भी मिलेगा और आपका जीरो टैक्स आएगा। तो एनपीएस एक अच्छा अकाउंट है। पेंशन के लिए आपके बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको पेंशन नहीं मिलती है तो आप इस पेंशन को अपनी इनकम से अभी से डाल के और आगे अपने रिटायरमेंट पे आप ले सकते हैं। तो एनपीएस अकाउंट खुलवा के और उसमें इस तरह से कंट्रीब्यूशन शुरू करें। खास करके सैलरीड जो एम्प्लॉय हैं वो ज़रूर शुरू करें, क्योंकि उनके लिए जहाँ पे पेंशन नहीं है उस पेंशन को अपने आप से आप बना सकते हैं एनपीएस के ज़रिए, जिसमें आपको अभी 80cc D2 के तहत छूट मिल रही है और उम्मीद है ये आगे तक मिलती रहेगी। तो इस छूट के साथ आप टैक्स में बेनिफिट उठा सकते हैं। इस साल के बजट में भी इसको पूरी तरह से बताया गया है। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी ही नए किसी वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।